महाभारत भारतीय साहित्य का महाग्रंथ है जो द्वापर युग में लिखा गया था। यह कथा महान योद्धाओं, धर्म के संघर्षों, प्रेम के रोमांचक किस्सों और उन्नति के मार्ग को प्रदर्शित करती है। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध, जिसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है, केंद्र कथा है। यह ग्रंथ हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है और भारतीय समाज पर एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। महाभारत की कहानी सिर्फ एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि ये धर्म, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और मानवीय जटिलताओं का एक वृहद चित्रण है। यह सदियों से दर्शकों को प्रेरित करती आई है और आगे आने वाली पीढ़ी को भी करती रहेगी। वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट प्रलंकर थे। जो दिखे अश्वत्थामा को शिविर द्वार पर, अनगिनत सांप अपनी भुजाओं पर धारे। वे रोम रोम अगणित महाप्रलय साधे, जो दिखे शिविर द्वार पर अश्वत्थामा को। बोले वे जैसे प्रलय मेघ गर्जन स्वर, पहले मुझे जीतो तब जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, है और कौन जो दिव्यास्त्र को सहले। शर शक्ति प्रास नारज गदाएं सारी, लो अश्वत्थामा ने दे मारी। वे उनके मन में समा गई सब, वे हार मान वंदना करने लगा तब। एक माँ की संताने, भाई दो अनजाने, रिश्तों की ये कैसी व्यथा है। संजय, क्या ये तुम हो संजय? हाँ माता। क्या हुआ संजय? क्या हुआ आगे? शंकर की देवी असी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचे योद्धा दृष्टद्युम्न के पास। बिजली सा झपट दबोच किया गला, आंखों के खाली कोटर से आम की गुठलियों की तरह निकल गई बूंदें। आंखों से काला लहू उबल पड़ा। अंधा कर दिया उसे पहले ही। कितना दयालु था अश्वत्थामा। कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा उसने, वध करना है तो शस्त्र से करो। तुम नर पशु हो दृष्टद्युम्न, तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की है। यह बदला है। फिर चूर चूर कर दिया ठोकरों से मर्मस्थल। बस करो। फिर क्या हुआ? कोलाहल सुनकर सारे उठ गए योद्धा। एक ही क्षण में सबको तीरों से मार गिराया। काट दिए घुटने अश्वत्थामा ने, जो सोया था दूर शिखंडी उसके पास। मस्तक के बीचों बीच बाण चलाया, फाड़ दिया मस्तक और समा गया धरती में। फिर क्या हुआ संजय? तुम्हारा हृदय पत्थर का है गांधारी। पत्थर के खानों में मणियां मिलती है, बाधा मत डालो विदुर। फिर क्या हुआ संजय? संजय नहीं, मुझे सुनो। कितनी जघन्य वह प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा सब बाहर थे। जितने भी बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, बाणों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिंघाड़ते हुए शिविरों को चीरते हुए भागे। शाय पर सोई हुई स्त्रियां जैसे थीं वैसे ही कुचल दी। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडवों के शिविरों में आग लगा दी। काश अपनी आंखों से देख पाती मैं ये दृश्य। कैसी ज्योति होगी अश्वत्थामा के आसपास। आग, लपट, घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त, टूटी पसलियों, इनके बीच विचरण करता था अश्वत्थामा। रक्त से उसके हाथों में तलवार ऐसे चिपक गई थी मानो उसी के भुजमूलों में उगी हो। ठहरो संजय ठहरो, अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे दिखा दो ये वीर अश्वत्थामा। माता, वो कुरूप है, भयंकर है। कुरूप है पर वीर है। उसने वह कर दिखाया जो मेरे 100 पुत्र ना कर पाए, द्रोण ना कर पाए, भीष्म ना कर पाए। माता, व्यास ने मुझे दिव्य दृष्टि दी थी, वह केवल युद्ध के दौरान दी थी। पता नहीं वो ये समर्थ भी कब मुझसे छिन जाए। अन्यायी कृष्ण नहीं छोड़ेगा जीवित अश्वत्थामा को। देख लेने दो मुझे उसे एक बार। मैं प्रयास करता हूँ
अपने सारे पुण्यों का समावेश करके मैं दर्शन कराऊंगा आपको अश्वत्थामा के। दीवारें हट जाओ, बीच में बाधा मत बनो, माता को दर्शन करने दो अश्वत्थामा का। वहाँ अंधेरा है जहाँ पड़ा है दुर्योधन का शरीर। ये दोनों योद्धा कौन हैं? ये तो कृतवर्मा और कृपाचार्य हैं। वहीं दूसरी ओर कृतवर्मा और कृपाचार्य दुर्योधन के घायल शरीर को देख एक दूसरे से पूछते हैं कि वह योद्धा अभी जीवित है या मृत्यु को स्वीकार हो चुका है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि दुर्योधन अभी जीवित है और उसे बताते हैं कि अश्वत्थामा ने उनका बदला ले लिया है पांडवों से, परंतु वह उत्तरा के होने वाले बच्चे को नहीं मार पाया है। इसी के साथ दुर्योधन की मृत्यु की खबर सब तक पहुंचती है। क्रोध में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर के पास जाकर अपना बाण चला उत्तरा के बच्चे को मार देता है। क्रोधित हो स्वयं श्री कृष्ण उसे भ्रूण हत्या का श्राप दे उससे उसकी मणि ले लेते हैं और श्राप देते हैं कि वह समय के अंत तक ऐसे ही अपनी पीड़ा से घिरा शरीर के साथ भटकता रहेगा पर कभी मृत्यु प्राप्त नहीं कर पाएगा। यही है वह स्थल जहाँ महाराज दुर्योधन धाराशायी हुए थे। यह रहा गदा उनका, यह रही कवच उनकी। माता धैर्य धारण करें, कवच ये मिथ्या था, केवल स्वयं के लिए मार्जित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। माता कौन है वहाँ झाड़ियों में मौन बैठा हुआ? कोई जीवित व्यक्ति है क्या? माता वहाँ ध्यान ना दें। ऐसा लगता है मेरा अश्वत्थामा है। नहीं नहीं, इतना कुरूप, रोगी, कुत्तों के भांति दुर्गंध आ रही है। रोको उसे विदुर। कौन है वो चला जा रहा है। माता उसे जाने दें, वह अश्वत्थामा है। श्राप दिया है उसे कृष्ण ने भ्रूण हत्या का कि वह हमेशा जीवित रहेगा लेकिन जख्म हमेशा ताज़ा रहेंगे। घने वनों में युगों युगों तक शरीर में फोड़े लिए, गले में छाले लिए, कुत्तों के भांति भटकता रहेगा लेकिन मरेगा नहीं। रोको उसे विदुर। लोहा मैं लूंगी कृष्ण से उसके लिए। वह चला गया माता, आया था शायद दुर्योधन के अंतिम अस्थिशेषों से विदा लेने। अस्थिशेष? क्या ये पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? माता धैर्य रखें। क्या है कंकाल मेरे पुत्र का? सुनो कृष्ण, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने जीवन के सारे पुण्यों का बल लेकर, अपने पिछले जन्म के सारे पुण्यों का बल लेकर आज ये कह रही हूँ। सुनो कृष्ण, तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। युद्ध भूमि में तुमने भीम को जो अपराध के लिए श्राप नहीं दिया वो दिया तुमने अनपराधी अश्वत्थामा को। तुमने प्रभुता का फायदा उठाया है। यदि मेरी सेवा में बल है, यदि मेरे तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, तुम्हारा वंश भी इसी प्रकार कुत्तों की तरह एक दूसरे को मार खाएगा। उनका विनाश तुम ही करोगे, फिर खुद भी किसी पशु के भांति किसी जंगल में किसी शिकारी के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे एक पशु की तरह। माता प्रभु हूँ या प्रात पर पुत्र हूँ तुम्हारा। तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं वहन करूँगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मारा हूँ। करोड़ों बार जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशायी हुआ कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूंगा। मैं ही युग युगांतर तक जीवन हूँ मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ। श्राप यह तुम्हारा स्वीकार है। यह क्या किया तुमने कृष्ण? रोई नहीं थी मैं अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर तुम पर मेरी ममता आघात है। कर देते मेरा या मेरे श्राप का अस्वीकार। निराश नहीं होती मैं, निराश थी मैं, कटु थी मैं, पुत्रहीन थी मैं। ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीन नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात पर पुत्र हूँ तुम्हारा, माता हो तुम।
दिया श्राप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मन। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई, श्रीहीन हुए सब कवियों के वर्णछंद। सुना था ये श्राप सबने, पर भय के मारे किसी ने माता गांधारी से कुछ नहीं कहा। युग संध्या की कलुषित छाया के जैसा ये श्राप सबके मन में रहा टंगा।